सीते हरते तम हरते नीत, भुवन भरते नहीं चूक। रही मन ते ही रवि को कहा, जो घटी लखे उलूक रे भैया, जो घटी लखे उलूक। अर्थात जो शीत हरता है, अंधकार का हरण करता है, अंधेरा दूर भगाता है और संसार का भरण करता है। रहीम कहते हैं कि उस सूर्य को अगर उल्लू कमतर आंकता है तो उस सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आज रविवार पौष मास के रविवार व्रत की कहानी, कथा और इसका पालन कैसे करें, इसके महत्व और इसकी पूजन की विधि को जानेंगे। पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। तो आइए हम पूजन की विधि जानें। पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमन का भोजन करना नहीं चाहिए। दिन भर व्रत सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य से प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। भारतीय उपासना बड़ी विराट एवं मनोवैज्ञानिक है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति के साथ साथ हर महीने अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः चराचर के प्रकाशक देवता होने से सूर्य को सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र इसी सविता की उपासना का मंत्र है। साक्षात सृष्टिकर्ता, विधाता जो न केवल पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक को प्रकाशित करते हैं अपितु चराचर जगत को नियंत्रित भी करते हैं। समस्त देवताओं के मुखिया भगवान भास्कर अपने धाता स्वरूप से संपूर्ण जगत को धारण करने तथा सबको कर्म जगत में प्रेरित करने के लिए वंदनीय हैं। जगत की समस्त घटनाओं को सूर्य देव की ही लीला विलास है। एक और जहां भगवान भास्कर सूर्य अपनी कर्म सृष्टि सर्जना की लीला से प्रातः काल में जगत को संजीवनी प्रदान कर प्रफुल्लित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य काल में स्वयं ही अपने महेश्वर स्वरूप से तमोगुणी लीला करते हैं। मध्य काल में आप अपनी ही प्रचंड रश्मियों के द्वारा शिव रूप से संपूर्ण दैनिक कर्म सृष्टि और रजोगुण रूपी काली माँ का शोषण करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी ही बनाई सृष्टि का आवश्यकता अनुसार यथा समय अपने में विलय कर लेता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य मध्य काल में अपनी ही रश्मियों द्वारा महेश्वर रूप में दैनिक सृष्टि के विकारों को शोषित कर कर्म जगत को हष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। जगत कल्याण के लिए भगवान सूर्य की यह दैनिक विकार शोषण की लीला
ही भगवान नीलकंठ के हलाहल पान का प्रतीक है। तो आइए सूर्य अर्घ्य में 7 बातें जो बहुत जरूरी है उनको जानते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही शैया त्याग कर शुद्ध पवित्र स्नान से निर्वित हो जाना चाहिए। स्नान के उपरांत सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। नित्य संध्या के समय पर अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धापूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो आइए हम पौष मास के रविवार की कथा सुने। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई। पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी और हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते, उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वह नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का विवाह करवा दिया। माँ दिन उगते ही बेटे को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या है काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही मेरा मुख देखती है। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ सुबह सुबह आके इसका मुंह देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धर कर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छोटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की? बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी।
उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर प्रसन्न रहना, खोटी की खरी अधूरी पूरी। बोलिए सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवता देवी लोग की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास